अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस किसको बोलते हैं, या जुमला या कलाम जिसको हम कहते हैं उर्दू में, किससे कहेंगे हम। A sentence is a group of words which makes a complete sense. A sentence is a group of words which makes a complete sense. यानी कि लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को सेंटेंस कहा जाता है जो माने पूरी तरह से ज़ाहिर करे। और a sentence is a set of words that contain a subject, what the sentence is about, the topic of the sentence, and a predicate. Predicate is what is said about the sentence. Or we can say predicate, it is the fundamental part of a sentence that contains a verb and provides details about the subject of a sentence, such as attributes, action, etc. So we can say a sentence is a set of words that contain a subject and a predicate. So you can see here, look at this simple example. Example number 1, यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है यू एंड प्रिडिकेट में यू स्पीक इंग्लिश। प्रिडिकेट में वर्ब है, यानी कि स्पीक जो है ये वर्ब को जाहिर करता है। सो ये कंप्लीट, यहाँ पे इसका कंप्लीट मीनिंग बनता है, कंप्लीट माने जाहिर करता है, यू स्पीक इंग्लिश। इसको हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि इसमें सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, एंड प्रिडिकेट इसमें यह है कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि यू के बारे में, इसके बारे में क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है। तो इसका जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, तो पूरा कंप्लीट मीनिंग बन जाता है। तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है कि ये जो एबो एग्जाम्पल है, ये जो हमने अभी ये इस ऊपर वाली एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं, तो ये शॉर्ट हम कहेंगे, दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी शॉर्ट। ऑफ कोर्स a sentence can be longer and more complicated, but basically there is always a subject and a predicate. So look at this example. Example number 2, यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट है फातिमा एंड जैनब, प्रेडिकेट में स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग। इसमें जो प्रेडिकेट है ये ऊपर वाली एग्जाम्पल से थोड़ी बड़ी है, लेकिन माने दोनों का कंप्लीट है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आया, प्रेडिकेट भी आया। फातिमा एंड जैनब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में किसके बारे में बोला जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये फंडामेंटल पार्ट है, जो ये जो प्रेडिकेट है, इट इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स ए वर्ब यहाँ पे स्पीक है, एंड प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। और किसके डिटेल्स, जैसे यहाँ पे इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग, स्पीक व्हेन, ये डिटेल्स हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, यानी फातिमा और जैनब के बारे में प्रिडिकेट में डिटेल्स दी गई है। तो इसको भी, ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ पे जो ऊपर वाली एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये सिंपल एग्जाम्पल है, शॉर्ट एग्जाम्पल है, शॉर्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल का, इस सेंटेंस का शॉर्ट एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल है, जो दूसरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें सब्जेक्ट फातिमा एंड जैनब है। तो इसमें जो प्रेडिकेट है, ये इसमें बोला जा रहा है कि फातिमा और जैनब के बारे में। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक और बात समझ में आ रही है कि जो प्रिडिकेट है, प्रिडिकेट ऑलवेज कंटेन्स ए वर्ब। ये आपको नोट करके रखना है हमेशा कि प्रिडिकेट जो है, सेंटेंस में जो प्रिडिकेट होता है, दैट ऑलवेज कंटेन्स ए वर्ब। समटाइम्स इन फैक्ट द प्रिडिकेट इज ओनली अ वर्ब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, लुक एट दिस एग्जाम्पल, जो मैं कह रही हूँ आपसे कि कभी कभार इनफैक्ट द प्रिडिकेट इज ओनली ए वर्ब। प्रिडिकेट में सिर्फ वर्ब हो सकता है और कंप्लीट माने इसका होगा। जैसे सब्जेक्ट में है यहाँ पे स्मोक, प्रिडिकेट में है राइजेस, तो इसका माने कंप्लीट हो रहा है, स्मोक राइजेस, यानी कि धुआं बढ़ता है। तो यहाँ पे
ये 3 एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि सेंटेंस किसको कहते हैं हम। सेंटेंस उस चीज़ को कहते हैं, या सेंटेंस या जुमला किसको कहेंगे हम, ऐसे मजमुए को, ऐसे लफ्ज़ों के मजमुए को कहेंगे जहाँ पे माने बिल्कुल कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमें बिल्कुल इसका माने ज़ाहिर होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा यू स्पीक इंग्लिश। एग्जाम्पल नंबर 2 में फातिमा एंड जैनब स्पीक इंग्लिश व्हेन दे आर वर्किंग। स्मोक राइजेस। इन तीनों एग्जाम्पल्स में ये सेंटेंस दिए गए हैं, और इन में जो है सेंटेंस इसलिए ये हैं क्योंकि इनका माने बिल्कुल कंप्लीट है, इनका माने ज़ाहिर होता है और इनका माने समझ में आ रहा है। ये है सेंटेंस के बारे में। अब यहाँ पे कुछ आपके लिए, यहाँ पे इवैल्यूएशन में, आपके होमवर्क में कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जो आपको देखना है। इनमें आधे सेंटेंसेस हैं जिनका माने कंप्लीट होता है, आधों का माने जो है वो पूरा माने तो ज़ाहिर होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है कि पूरा माने उनका ज़ाहिर नहीं होता है। पूरा माने ज़ाहिर नहीं होता है, माने तो है लेकिन पूरा माने ज़ाहिर नहीं होता है, उनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो जिनका माने आपको बिल्कुल ज़ाहिर होता है, जिनका माने पूरा हो रहा है, इन नीचे दी गई जो ये वर्ड्स हैं जिनका माने पूरा ज़ाहिर हो रहा है, तो आप उनको सेंटेंस वो आप स्टेट करेंगे, वो सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 है यहाँ पे डेंजरस जाइंट। नंबर 2 नाउ एंड देन। नाउ एंड देन डेंजरस जाइंट, इसका माने निकलता है, तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस है या नहीं है। पूरी तरह से जाहिर होता है यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, किस तरह से जाहिर करते हैं ये सेंटेंस में माने को। तो आप यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि जो डेंजरस जायंट है यानी कि खतरनाक देव है, माने तो है, आप देखेंगे ये सेंटेंस है या नहीं। इसी तरह से नाउ एंड देन, अब और तब। इसी तरह से ऑन द रूफ, ही इज संगिंग हेल्प द पुअर, शी रोट ए लेटर। नंबर 7 इज द बुक, the best book. Number 8 is all the boys. Number 9 is I bought a pen. Number 10 is last night. अब आप इनमें देखेंगे, यानी कि जो नीचे दिए गए ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें आपको देखना है कि सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, वो आपको लिखने हैं। अभी जो हमने पढ़ा, आपको मुझे यकीन है कि आप, और ये कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि सेंटेंस किसको कहते हैं हम, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, जिससे एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उनका माने किस तरह से पूरा होता है, तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो आप यहाँ पे इन जो 10 ये जो है सेट ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ पे दी गई हैं, तो इनमें देखेंगे आपको देखना है कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल इसके आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।